talk about graph, let's say any graph, there are two questions related to it. Okay, one is the explanation, explain the graph, and the other one is describe the graph. Okay, what is meant by describe? Describe mean you have to give values for each and everything, whatever reading is over there. For example, let me copy one paper. अब मैंने पेपर बंद कर दिया मुझे लग रहा है. आई erased that paper. एक मिनट नहीं, सारा कुछ नहीं करना होता. मैं क्वेश्चन दोबारा से कॉपी कर देती हूँ. ओके, ये वाला क्वेश्चन था आई गेस. यस, एक मिनट. मैं आपको ना डायग्राम दे दूँ पहले. दिस वन. ओके, ये आपके पास एक ग्राफ है. इस ग्राफ विजिबल? ओके, अब इस ग्राफ में वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब दिस ग्राफ. सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ग्राफ? First of all, you should know the key. What key is given? What is this dark color shows and what does this lighter color show? Okay, this graph is about reproduction and it's related to calculation of magnification, calculation of the actual size. So ये magnification से related question है, so इस chapter में उन्होंने दिया हुआ है. Okay, सो उन्होंने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन दिए. ग्राफ की एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली नहीं मांगी, लेकिन अगर ग्राफ एक्सप्लेन करना आ जाए, सॉरी डिस्क्राइब करना आ जाए. डिस्क्राइब मीन्स यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि आपका बीट साइज जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर है, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वन अम्बिलिकल कॉर्ड ये 25 की रेंज में, 30 की रेंज में फॉल करेगा. और अगर आप प्लेसेंटा की रेंज देखो तो वो अराउंड 70 है. ठीक है, सो आपने हर लाइक 5 आपको वैल्यूज गिवन है फॉर 0.5 माइक्रोमीटर, 0.8 माइक्रोमीटर, 2.4 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर एंड 8 माइक्रोमीटर. आपने हर एक की वैल्यू अलग से बतानी है विद वैल्यूज एंड यूनिट्स. हाँ, डिस्क्राइब वैल्यू प्लस यूनिट्स हर ग्राफ के लिए. कोई भी ग्राफ आ जाए आपको, पेपर 6 सॉरी पेपर 4 में आ रहा है आपको या पेपर 2 में आ रहा है, आपने डिस्क्राइब में बताना नहीं है ये क्यों हो रहा है. ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है क्या हो रहा है. डिस्क्राइब इज क्या, एक्सप्लेन इज क्यों. ठीक है ना. इफ यू टॉक अबाउट एक्सप्लेन कि ये क्यों हुआ, क्यों इसकी रीडिंग यहाँ पर ज़्यादा थी यहाँ पर कम थी, तो डेफिनेटली अम्बिलिकल कॉर्ड का साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता है, जबकि प्लेसेंटा का साइज इंक्रीज होता है. ठीक है, बस इस तरह की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है. वो डेफिनेटली आप उस वो चैप्टर पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिखोगे. क्लियर हो गया. डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, एक्सप्लेनेशन में डिस्क्रिप्शन नहीं देनी. ये एक चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है. ठीक है, अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें तो वो है 30% परसेंटेज दी हुई है साइड पे. और अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो 70%. बस, नो एक्स्ट्रा लाइक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. चलें, अब हम आते हैं अपने दूसरे पास पेपर की तरफ जो हमने करना है. ये तो ग्राफ था तो मैंने कहा चलो आई एक्सप्लेन ग्राफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं. समटाइम्स वी डोंट नो कि ग्राफ में हमने करना क्या. ओके, so the next question is related to specialized cells. We have learned about the specialized cells in plants, right? कौन कौन से प्लांट्स के हमने स्पेशलाइज सेल किए थे? पैलिसेड सेल. Yes. Okay, so this is a root hair cell, right? This is root hair cell. Is diagram visible? What is part A, B and C? Part A is cell wall. B is, you sure? Cytoplasm. And C is vacuole. Okay. Now the question is explain two ways in which root hair cells are adapted to carry out their function. Like you have to tell their structure as well as their function. Look at the structure. The diagram is given. You have to explain according to this. You there?
So they are, there are long extensions. Are you there? I couldn't hear you.